Good morning, everyone. Welcome to my YouTube channel राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, आज है 7 मार्च 2022 और 7 मार्च की करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल राफेल एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय से प्राप्त हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में हंसा एनजी ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में समुद्र स्तर का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुदुचेरी ने किया है। देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारत के पहले स्वदेशी फ्लाइंग सेंटर हंसा एनजी ने 19 फरवरी से 5 मार्च 2022 तक पुडुचेरी में समुद्र स्तरीय परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। फ्लाइंग ट्रेनर को नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज द्वारा विकसित किया गया है। यह रोटेक्स डिजिटल पेट्रोल इंजन द्वारा संचालित है। इसमें जस्ट इन टाइम प्रीपेक, कंपोजिट, लाइटवेट एयरफ्रेम आदि जैसी अनूठी विशेषताएं हैं। इस विमान ने पुडुचेरी के लिए 155 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 140 समुद्री मील की दूरी 1.5 घंटे में तय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने नितिन चुगु को उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय स्टेट बैंक ने नियुक्त किया है। देखते हैं और भी पॉइंट। भारतीय स्टेट बैंक ने डिजिटल बैंकिंग संचालन को चलाने के लिए नितिन चुगु को उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। उन्हें 3 साल के शुरुआती कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति से पहले चुग उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के सीईओ और प्रबंध निदेशक थे। वह एचडीएफसी बैंक से वहां शामिल हुए, जहां उन्होंने डिजिटल बैंकिंग के समूह के प्रमुख के रूप में कार्य किया। और भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वो मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन चालू किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, BSES यमुना पावर लिमिटेड ने चालू किया है। देखते हैं और भी पॉइंट। BSES यमुना पावर लिमिटेड ने भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन चालू किया है। यह चार्जिंग स्टेशन एक साथ 5 ई वाहनों को चार्ज कर सकता है। मयूर विहार एक्सटेंशन फेज फर्स्ट नई दिल्ली में VYPL के सब स्टेशन परिसर में सह स्थित है। BSES यमुना पावर लिमिटेड रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और दिल्ली की NCT सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त अरब अमीरात को शामिल किया है ग्रे लिस्ट में। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है। इस ग्रे सूची को आधिकारिक तौर पर अन्य निगरानी वाले क्षेत्राधिकारों की सूची के रूप में जाना जाता है। यह FATF 1989 में G7 देशों द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारी निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DSTCII भारत सिंगापुर प्रौद्योगिक शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 28वां संस्करण आयोजित किया गया था। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। DSTCII भारत सिंगापुर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का 28वां संस्करण फरवरी 2022 में आयोजित किया गया था। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उद्घाटन भाषण दिया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि भारत वैज्ञानिक प्रकाशन में देशों में तीसरे स्थान पर है और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अनुसार और वैश्विक स्तर पर शीर्ष 50 नवीन अर्थव्यवस्थाओं में से 40वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल मार्च के पहले शुक्रवार को
कर्मचारी प्रशंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसके संस्थापक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर बॉब नेल्सन इसके संस्थापक थे। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कर्मचारियों के अच्छे काम को मान्यता देने के लिए हर साल मार्च के पहले शुक्रवार को कर्मचारी प्रशंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन कर्मचारी की कड़ी मेहनत और परिश्रम को स्वीकार करने और उन्हें वह पहचान प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था जिनके भी हकदार हैं। रिकॉग्निशन प्रोफेशनल्स इंटरनेशनल संगठन के संस्थापक डॉक्टर बॉब नेल्सन इस दिन के संस्थापक थे। डॉक्टर बॉब नेल्सन ने 1995 में कर्मचारी प्रशंसा दिवस की शुरुआत की थी और 1995 में फ्रेंड्स आपका MDM भी शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत के साथ मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने हस्ताक्षर किए हैं। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव और HE अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के महासचिव हाओलिन झाओ ने 3 मार्च 2022 को मेजबान देश समझौते पर सत्र किए। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के एक क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र की स्थापना के लिए इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों ICT के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने विभिन्न श्रेणियों में स्वदेश दर्शन पुरस्कार का गठन किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पर्यटन मंत्रालय की विभिन्न श्रेणियों में स्वदेश दर्शन पुरस्कार का गठन किया है। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पर्यटन मंत्रालय ने विभिन्न श्रेणियों में स्वदेश दर्शन पुरस्कारों का गठन किया है। पुरस्कार नियोजित उद्देश्यों की उपलब्धि, अभिनव दृष्टिकोण आदि उत्तम कार्यप्रणालियों पर प्रकाश डालें। पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन की अपनी प्रमुख योजना के तहत भारत के 31 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में 5500 करोड़ रुपए से अधिक की 76 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन रेलवे स्टेशनों पर स्थापित ATVM के माध्यम से उपभोक्ताओं को डिजिटल टिकटिंग सेवाएं प्रदान करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेटीएम करेगा। जान लेते हैं और भी पॉइंट्स। पेटीएम में घोषणा की है कि उसने भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम के साथ अपनी साझेदारी का विस्तार किया है। यह रेलवे स्टेशन पर स्थापित स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीनों के माध्यम से उपभोक्ताओं को डिजिटल टिकटिंग सेवाएं प्रदान करेगा। भारतीय रेलवे पहली बार UPI के माध्यम से टिकट सेवाओं के लिए डिजिटल भुगतान करने का विकल्प प्रदान कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में SBI कार्ड ने यात्रा SBI कार्ड लॉन्च किया है। यह कार्ड धारकों को कितने % ईंधन अधिभार छूट की पेशकश करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1% ईंधन अधिभार छूट की पेशकश करेगा। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। NPCI ने रुपे नेटवर्क पर सह ब्रांडेड यात्रा SBI कार्ड लॉन्च करने के लिए यात्रा.com और SBI कार्ड के साथ साझेदारी की है। यह उड़ानों और होटलों की बुकिंग पर विशेष यात्रा लाभ प्रदान करता है जो वर्ष में 6 बार लागू होगा। यह 50 लाख की मानार्थ हवाई दुर्घटना को भी कवर करता है। यह कार्ड इसके अलावा कार्ड धारकों को 1% ईंधन अधिभार छूट प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन के लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट ने कितने उपग्रहों को अंतरिक्ष में छोड़ा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 22 उपग्रहों को अंतरिक्ष में छोड़ा है। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चीन के दूसरे लॉन्ग 8 मार्च रॉकेट ने वाणिज्यिक चीनी अंतरिक्ष कंपनियों की एक श्रृंखला के लिए घरेलू रिकॉर्ड 22 उपग्रहों को लॉन्च किया। लॉन्ग मार्च 8 को वेंचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से पूर्वी 26 फरवरी को रात 10:06 बजे रवाना किया गया।
जिसमें चाइना एयरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन ने बाद में लॉन्च की सफलता की पुष्टि की। इन उपग्रहों का उपयोग मुख्य रूप से वाणिज्यिक सुदूर संवेदना सेवाओं, समुद्री पर्यावरण निगरानी, जंगल की आग की रोकथाम और आपदा न्यूनीकरण के लिए किया जाएगा। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की मुद्रा रनिम्बी है और चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश को किस घाटी में 1 करोड़ों की लागत का अपना पहला जैव विविधता पार्क मिलेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भूलाह घाटी में मिलेगा। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हिमाचल प्रदेश की मंडी की भूलाह घाटी को 1 करोड़ रुपए की लागत में हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क मिलेगा। इसी राज्य के वन विभाग द्वारा हिमालयी अध्ययन पर राष्ट्रीय मिशन के तहत स्थापित किया। पहाड़ों में विलुप्त होने वाली जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए एक हर्बल नर्सरी भी पार्क में स्थापित की गई है। शोधकर्ताओं और पर्यटकों की सुविधा के लिए पार्क में एम्फी थिएटर पर बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था का नवीनीकरण किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत और जापान ने किया है। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जापान और भारत ने द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था का नवीनीकरण किया है, जिसका आकार 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक है। BSA एक दो तरफा व्यवस्था है जहां दोनों प्राधिकरण अमेरिकी डॉलर के बदले में अपनी स्थानीय मुद्राओं को स्वैप कर सकते हैं। इस मामले में ली जाने वाली ब्याज दर समझौते पर हस्ताक्षर करने के समय तय की जाती है और इसीलिए यह विनिमय दर में उतार चढ़ाव के कारण होने वाले जोखिम को कम करती है। वास्तविक द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था पर 2018 में बैंक ऑफ जापान और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान की मुद्रा जापानी येन है। सम्राट कौन है जापान के? वो है नारुहितो और प्रधानमंत्री हैं जापान के फूमियो किशिदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के महान स्पिनर सन्नी रामाधीन का निधन हो गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, और वेस्ट इंडीज के थे। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वेस्ट इंडीज के महान स्पिनर गेंदबाज सन्नी रामाधीन का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह उस टीम का हिस्सा थे जिसने 1950 में इंग्लैंड में अपनी पहली विदेशी श्रृंखला जीती थी। उन्होंने 1950 में इंग्लैंड के खिलाफ ओल्ड ट्रैफर्ड में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया। रामाधीन ने 43 टेस्ट खेले और 28.98 की औसत से 158 विकेट लिए। रामाधीन ने 184 प्रथम श्रेणी मैच खेले और 20.24 की औसत से 758 विकेट लिए। 1960 के दशक के अंत में खेल से संन्यास लेने के बाद वह इंग्लैंड चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, हाल ही में किसने NIC टेक कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अश्विनी वैष्णव ने किया है। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। संचार और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली में NIC टेक कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा किया जा रहा है। टेक कॉन्क्लेव 2022 का विषय डिजिटल सरकार के लिए अगली पीढ़ी की तकनीकें हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। यदि आप सभी लोगों ने करंट अफेयर की प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। ये वीडियोस आप सभी के लिए हर एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।